तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर्स। हमारे #4 वाला वीडियो है, मतलब लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो, वर्नियर कैलिपर्स जो है एक क्या डिवाइस है। ओके, वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है जिससे हम मेज़र करते हैं, क्या किसी भी मेजरमेंट करते हैं। जैसे इस जो व्हाइट बोर्ड है, इसका जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, या थिकनेस मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। लेंथ तो मेज़र नहीं हो पाएगा, लेकिन थिकनेस हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स ऐसा डिवाइस है जो एकदम थोड़े से मतलब छोटे से छोटे पार्टिकल का लेंथ मुझे मेज़र करके बता देता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स डिवाइस विच कैन मेज़र थिन मेजरमेंट्स। ठीक है, थिन मेजरमेंट्स को भी क्या कर लेता है, मेज़र कर लेता है। कहाँ तक कर लेगा मेज़र? हल्का, मतलब कुछ लिमिट होता है, जैसे 0.5 मीटर, 0.10 मीटर, ऐसे मतलब 0 पॉइंट तक वो मतलब क्या मीटर को मेज़र कर सकता है। सेंटीमीटर भी पॉइंट में कर देता है। ठीक है, ताकि मिलीमीटर तक कर लेता है। ओके, इसका रेंज होता है, लिमिट होता है कहाँ से कहाँ तक ये मेज़र कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का आप तो डिवाइस देखे ही होगे। ओके, तो वैसा ही दिखता है। तो वर्नियर कैलिपर्स में दो पार्ट होते हैं। हमको वर्नियर कैलिपर्स के डिवाइस से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। ऐसे मतलब हमको थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, तो वर्नियर कैलिपर के एक फार्मूला होते हैं। क्या ये फार्मूला है लीस्ट काउंट का, एक होता है रीडिंग का फार्मूला, और एक होता है पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर। ये तीनों फार्मूला से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और कहीं से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ क्या करते हैं, इसका जो लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का, वही थोड़ा टेढ़ा होता है। ठीक है, इसलिए आपको स्टूडेंट्स को क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो क्या होता है। तो हम तीन चीज़ पढ़ेंगे, एक है VSD, एक है MSD, और तीसरा है लीस्ट काउंट। ठीक है, LC, या इसको VC बोलते हैं। देखो, VSD मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, MSD का मेन स्केल डिवीजन। ओके, ये होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होता है मेन स्केल डिवीजन। और LC और VC मतलब क्या होता है? LC को हम VC बोलते हैं, देखो यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है। तो LC को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। और VC को क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट। ओके, मतलब दोनों सेम ही होता है, लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट सेम है। तो ये तीन जो चीज़ है, आपको ये टर्म, जो तीन टर्म दिख रहे हैं, ये आपको याद करना है बस, और कुछ नहीं। इसी बेस से सवाल आते हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, आप देखे होगे कभी वर्नियर स्केल कैलिपर्स, उसमें छोटा जो पार्ट होता है ना, स्मॉल पार्ट, उसको हम VSD बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन, वही वर्नियर पार्ट होता है। और जो बिग पार्ट होता है ना, बिग मेजरमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल पार्ट। ओके, तो इसी बेस एक फॉर्मूला है, रिलेशन है, क्या है? NVSD बराबर N-1 MSD। मतलब N नंबर ऑफ VSD अगर होगा तो उससे एक माइनस में क्या होता है, MSD बराबर होता है। मतलब कि वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, MSD से क्या होता है, छोटा होता है। ओके, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पर देखो होता है ना, तो यहाँ पर अगर 1 VSD यहाँ पर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, 0 MSD के बराबर होगा। 2 VSD दिया है तो किसके बराबर होगा, 1 MSD के बराबर होगा। ओके, तो ऐसे रिलेशन होता है। तो वो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, NVSD बराबर N-1 MSD। तो N अगर नीचे भेजेंगे तो 1 VSD इक्वल्स टू N-1 अपॉन N MSD। यहाँ तक समझ में आ रही है? अब यहाँ तक समझ में आ गई। अब लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है लीस्ट काउंट, LC का 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 VSD माइनस 1 MSD। तो 1 MSD तो हमको वैल्यू नहीं दिया, तो 1 MSD का 1 MSD रहेगा, और 1 VSD का वैल्यू हम ले चुके हैं, क्या है, N-1 अपॉन N MSD। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट का वैल्यू आएगा 1/n MSD। ठीक है, ये जो 1/n MSD है, या MSD तो क्या है, मेन स्केल डिवीजन, और N जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तब आपका लीस्ट काउंट का वैल्यू आ जाएगा। लीस्ट काउंट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हैं हम, वर्नियर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट का वैल्यू और डेरिवेशन है, याद रखना। बात समझ में आ गई? यहाँ तक खेल खत्म। अब ये तो है फॉर्मूला भैया, लेकिन जनरली हम बात करें कि जनरली वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है लीस्ट काउंट, तो चलो मेजर करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, 10 VSD बराबर 9 MSD होता है। ठीक है, 10 वर्नियर का डिवीजन होता है, 10 मिलीमीटर में बटा हुआ रहता है, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का रहता है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 9 मिलीमीटर ऑफ MSD के बराबर। ठीक है, तो 10 नीचे जाएगा तो 1 VSD इक्वल्स टू 9/10 MSD। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट का वही फॉर्मूला लगेगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD माइनस VSD का वैल्यू क्या है, ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आपका लिस्ट काउंट का वैल्यू आएगा 1/10 MSD। 1/10 MSD मतलब 0.1 mm,
ये वैल्यू आया mm में, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 100 से, तो 10 से ही 0.01 सेंटीमीटर। याद आ गया? तो ये भी वैल्यू आप याद रखना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वैल्यू। अगर जनरली आपको क्वेश्चन में दिया हो तो ये लगाना, अगर आपको कुछ नहीं दिया है, आपको मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन दिया है, तो आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला की बात हुई लीस्ट काउंट का। अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछ ले रीडिंग क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन का, रीडिंग मतलब क्या कि उसका मतलब जैसे लेंथ थिकनेस कितना बता रहा है, रीडिंग, ओके, उसी को रीडिंग बोलते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू वी सी। क्या होता है? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू वी सी। यहाँ जो कैपिटल एन है वो है मेन स्केल डिवीजन, स्मॉल एन है वर्नियर स्केल डिवीजन, और वी सी को हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? दो फॉर्मूला होता है, और क्या है? पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का। पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें तो एरर तो आता ही है भैया, एरर तो आएगा। जैसे आपका ये जो इंच स्केल होता है, कौन सा स्केल होता है? इंच स्केल, ओके, इंच स्केल होता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। आप प्रॉपरली उसको मेज़र नहीं कर सकते हो, ये वाइट बोर्ड को भी आप प्रॉपरली मेज़र नहीं कर सकते हो कि ये 10 मीटर का है या 15 मीटर का है, ठीक है, ऐसे आप मेज़र नहीं कर सकते हो। 15 मीटर में आपको 15 मीटर आप नहीं बोल सकते हो, 15.01 मीटर ये हो सकता है ना भैया, लेकिन 0.1 तो हमारा जो इंच स्केल होता है वो तो मेज़र कर नहीं पाता है। इसीलिए हम क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट में। इसलिए एरर हमेशा आता है, हमेशा मौजूद होता है हमारे पास। वर्नियर कैलिपर्स में भी एरर निकलता है, लेकिन एरर का क्या होता है? वैल्यू कम होता है, बहुत लीस्ट एरर निकलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है, पॉजिटिव एरर अगर आ गया, पॉजिटिव एरर कुछ एरर होता होगा, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है। ओके, फॉर्मूला मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ओनली फॉर्मूला याद रखो, आपसे सवाल फटाफट सॉल्व होंगे। कितने सारे टीचर्स होते हैं पॉजिटिव एरर, भैया जीरो के इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव एरर, जीरो अगर इधर आ जाएगा तो नेगेटिव एरर। भैया वो सब झमेला मत पढ़ो, ओके, नोट्स भी पढ़ोगे तो बोरिंग लगेगा, ठीक है, ओनली फॉर्मूला याद रखो, काम तमाम। ओके, तो पॉजिटिव एरर का वैल्यू क्या होता है? लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, और नेगेटिव एरर का वैल्यू होता है लीस्ट काउंट इंटू 10 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। याद रहेगा? तो इतना ही फॉर्मूला है वर्नियर कैलिपर्स में, और आपको एक फॉर्मूला मैं नहीं रटाऊंगा, ओनली कितना फॉर्मूला है? 1, ये तो जनरली है, 2, 3 फॉर्मूले खत्म। तो चलो एक सवाल करते हैं, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। देखो सवाल लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इफ 20 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल, व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर्स? यहाँ पर पढ़ो पहले क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। चलिए यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में क्या डिवाइड किया है? मेन स्केल को, पता चल गया। इफ, और देखो 1 सेंटीमीटर का मेन स्केल है और 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करोगे तो एक पार्ट कितना का होगा? 1 मिलीमीटर का होगा, भाई ऑब्वियसली सा बात है। और सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? इफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, अब यहाँ से शुरू होगा, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दिया हुआ है, वो किसके बराबर है? कॉन्साइड विथ, कॉन्साइड मतलब बराबर बोल सकते हो, विथ 10 स्मॉल डिवीजन ऑफ वन मेन स्केल, तो 10 MHD के क्या है? वो बराबर है। बात समझ में आ गई? ये आपको गिवन है, यहाँ से लिस्ट काउंट हमारा निकल जाएगा। तो पहले 1 VHD निकालो, कितना आएगा? 1/2 MHD। लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या आएगा? MHD 1 MHD माइनस 1 VHD, तो 1 MHD माइनस 1/2 MHD, ये आ जाएगा हमारा 1/2 MHD। ओके, तो 1/2 MHD हमारा क्या है? लिस्ट काउंट आया है। ओके, लेकिन और क्या हमको बोल रहे हैं? लिस्ट काउंट का वैल्यू भी हमको दिया हुआ है, क्या दिया है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 सेंटीमीटर, तो लिस्ट काउंट का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे भैया? 10 इक्वल पार्ट्स में 1 सेंटीमीटर डिवाइड कर लो पहले, तो हमको MHD का वैल्यू दिया है, MHD बराबर 1/10 है ना, 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इतना सेंटीमीटर, तो ये हमको दिया है 0.1 सेंटीमीटर, क्या दिया है? वैल्यू दिया है, किसका? MHD का। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 0.1, तो आ जाएगा आपका वैल्यू 1/20, मतलब 0.5, ये ना 0.5 सेंटीमीटर में आएगा, हाँ सेंटीमीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 0.05 आएगा, सॉरी, ये 10 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा ना, तो 0.5 ही होगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ी भी दिक्कत आई नहीं आएगी, 0.05 कर दो, कोई भी दिक्कत आया नहीं आया,
तो इस चीज़ को कॉपी करो, हम आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी पे सवाल पे बेस्ड। तो चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट था वो तो खत्म हो गया इसका वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो वर्नियर स्केल में इतना ही कंसेप्ट आते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना कि भी और कंसेप्ट हमको पढ़ना है, कोई पढ़ना नहीं कंसेप्ट है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ क्या, कि एरर जो होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ करेक्शन के। ठीक है, नेगेटिव ऑफ करेक्शन के बराबर होता है, ये खाली आप याद रखोगे तो काम चल जाएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यही था। ठीक है, तो ये बताना आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन करते हैं शुरू से। द वर्नियर स्केल फॉर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज 50 डिवीजन विथ 49 एमएचडी। मतलब वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना दिया है, 50, मतलब 50 वीएचडी किसके कॉन्साइड कर रहा है, 49 एमएचडी से कॉन्साइड कर रहे हैं, 49 एमएचडी। तो लिस्ट काउंट यहाँ से निकालो, तो 1 वीएचडी किसके बराबर हो जाएगा, 49/50 एमएचडी के। और लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, एमएचडी माइनस वीएचडी मतलब 1/50 एमएचडी। ये आपको क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। अब क्या बोल रहा है, मिनिमम इनएक्यूरेसी कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बात याद दिला दूं कि मिनिमम इनएक्यूरेसी मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट। ओके, मिनिमम इनएक्यूरेसी हो या वर्नियर कांस्टेंट निकालने बोले तो दोनों का मतलब लीस्ट काउंट से ही होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज कभी मत होना। तो हमको लीस्ट काउंट निकालने बोल रहे हैं, आसान है। और वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज 0.5 mm। तो मेन स्केल डिवीजन वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1/50 इंटू 0.5 mm। तो कितना आंसर आएगा, 10 नीचे जाएगा तो 5/500, तो आ जाएगा 0.01 mm में आएगा आंसर, नहीं, हाँ, तो mm में आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था, सिंगल लाइन में आप सॉल्यूशन ला सकते हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है ये वाला। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एरर वाला क्वेश्चन इसको। चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, 10 एमएचडी बराबर 1 सेंटीमीटर। आपको 10 एमएचडी का वैल्यू दिया कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 1 एमएचडी का वैल्यू क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो 10 वीएचडी बराबर 9 एमएचडी। तो आपको पहले ही दे चुका है, लिखा भी नहीं है, सिंपल क्या दे दिया, 10 वीएचडी बराबर 9 एमएचडी। ओके, मतलब लिस्ट काउंट क्या आपका होने वाला है, डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली बताओ लिस्ट काउंट क्या होगा, 1/10 एमएचडी होगा ना। डायरेक्टली बताना सीखो, ये जनरल प्रॉब्लम है, जनरल वाला है। ठीक है, जनरल केस है। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल। मतलब मैं आपको बताया था जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल राइट। देखो जीरो जब भी आपको बोले ना राइट में है, मतलब जीरो जब भी बोले राइट में है तो आप मान लो पॉजिटिव एरर है। ठीक है, और जीरो जब भी बोले लेफ्ट में है तो मान लो नेगेटिव एरर है। याद रहेगा, याद होगा ना, चलो याद रखना। ठीक है, इरेज कर देता हूँ। तो याद रखना, राइट बोल रहा मतलब पॉजिटिव एरर है। तो ऑफ द मेन स्केल विथ 6 वीएचडी कॉन्साइडिंग विथ मेन स्केल, तो 6 वीएचडी आपको दिया है कॉन्साइड विथ मेन स्केल। एंड द एक्चुअल रीडिंग फॉर लेंथ मेजरमेंट इज 4.3 सेंटीमीटर। एक्चुअल रीडिंग भी आपको दे चुका है, विथ 2 वीएचडी कॉन्साइड विथ मेन स्केल, ये भी दिया है। आपको एस्टिमेट द लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो करेंगे क्या, रीडिंग निकालेंगे, रीडिंग से ही ना लेंथ निकलेगा। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू वी सी, ये फॉर्मूला होता है। कैपिटल एन आता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है, देखो मेन स्केल डिवीजन आपको यहाँ पर कितना दिया है, 4.3 दिया है, नहीं 4.3 प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया, वर्नियर स्केल डिवीजन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, देखो वर्नियर स्केल डिवीजन दिया नहीं है, लेकिन चेक करो चेक करो, हाँ देखो विथ 2 वीएचडी कॉन्साइड कर रहा है, मतलब 2 वीएचडी आपको वर्नियर स्केल भी दिया है। ठीक है, और लीस्ट काउंट भी आपको निकला हुआ है, तो साधारण सा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहले ही लाइन में बोल दिया क्या, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट ऑफ द जीरो मार्किंग, मतलब आपको समझ जाना चाहिए क्या, जीरो एरर भी आएगा, पॉजिटिव एरर भी है। तो पॉजिटिव एरर जब रहे ना तो इस रीडिंग में नेगेटिव माइनस क्या होता है, करेक्शन, प्लस होता है करेक्शन, सॉरी। ठीक है, प्लस हो गया हमारा करेक्शन। तो करेक्शन कैसे निकालें, मैं बताया अभी, एरर का ऑपोजिट साइन क्या होता है, करेक्शन होता है। तो पहले हम पॉजिटिव एरर निकालते हैं। ओके, पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट आपका आया 1/10 और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है बता, 1/10 मतलब 0.1 ले लो, और वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया, 6 वीएचडी।
दिया ना 6 VHD, तो 6 VHD यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 0.6 mm आ रहा है, 0.6 mm आ रहा है, यही आपका पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर ये है तो करेक्शन क्या होगा, इसका साइन उल्टा कर दो बस, -0.6 mm। ओके, और यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो हम रीडिंग का वैल्यू ले आते हैं, रीडिंग कैपिटल एन का वैल्यू क्या दिया है 4.3 प्लस स्मॉल एन का वैल्यू कितना दिया, चेक करो, स्मॉल एन का 2 दिया है ना, देखो यहाँ पर 2 VHD कॉन्साइड कर रहा है उसके साथ, मल्टीप्लाई में वर्नियर कांस्टेंट कितना है 0.1, और प्लस में करेक्शन मतलब प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। ओके, तो -0.6, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये लगभग आएगा 4.26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो ऐसे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल बात। ओके, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, सिर्फ आपको करेक्शन याद रखना, करेक्शन हमेशा ऐड होता है। ठीक है, और एरर क्या होता है, करेक्शन का साइन का उल्टा होता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर, मतलब साइड ऑफ क्यू आपको दिया हुआ है, साइड ऑफ क्यू को केस दिया हुआ है, क्या क्या है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया, 10 VHD किसके बराबर दे दिया, 9 MHD के, मतलब हमको क्या बोल दिया, जनरल केस है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा 1/10 MHD होगा। ये मेरे को पहले ही लाइन में बोल दिया। ओके, सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, वेयर 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। चलो कोई बात नहीं, द मेन स्केल रीड्स 10 मिलीमीटर एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, द मास ऑफ द क्यूब इज इतना, फाइंड डेंसिटी। हमको डेंसिटी निकालना है, मास दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले पहले तो हमको साइड ऑफ क्यूब निकालना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम आएगा। तो हमको निकालना है रीडिंग। ओके, तो रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हो गया, चलो, स्पेस नहीं था इसलिए मैं यूज़ कर दिया। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है रीडिंग, क्योंकि हमको साइड ऑफ क्यूब का केस दिया, तो साइड ऑफ क्यूब हमारा आ जाएगा। तो साइड निकालने के रीडिंग का फॉर्मूला होता है कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू VC। कैपिटल N का वैल्यू कितना दिया है, टेल द मेन स्केल रीड्स 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर क्या कर रहा है, मेन स्केल आपको रीड कर रहा है, तो यहाँ 10 मिलीमीटर लिख दो, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया है, एंड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब पहला डिवीजन बोल रहे हैं, तो फर्स्ट कर दो, इंटू लीस्ट काउंट आ रहा है 0.1 mm, तो इसको सॉल्व करो आपको कितना आएगा 1.01 सेंटीमीटर आ रहा है, नहीं ये आपका आ गया, क्या है रीडिंग। रीडिंग मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा साइड आया है, साइड ऑफ क्यूब। ओके, सिंपली आपका साइड क्या आ गया, आ गया। अब आपको निकालना है डेंसिटी, निकाल लो भैया, फॉर्मूला लगाना है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया है देखो यहाँ पर 2.736 ग्राम्स। ओके, अब हमको क्या निकालना है, डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, होता है ना, मतलब साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब कर दो, इसका क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, हमका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो जल्दी। तो ये आपका आ जाएगा 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर चेक कर लेना, ये आपका आंसर है। ओके, ठीक है, ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो कितनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो देखो तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो सवाल करने से पहले हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है, स्क्रू गॉज। नेम क्या है, स्क्रू गॉज। ठीक है, स्क्रू गॉज एक वर्नियर कैलिपर तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो क्या करता है, लेंथ मेजरमेंट करता है, छोटे से छोटे लेंथ को ये भी मेजर कर सकता है। लेकिन इसमें एक ही तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है, डिफरेंस है। वर्नियर स्केल में हमारा जो काम करता था, वर्नियर स्केल डिवीजन होता था, वो छोटा काम करता था, मतलब छोटा मेजरमेंट वही करता था। इसमें करता है हमारा सर्कुलर स्केल डिवीजन, वो काम। मेन स्केल डिवीजन दोनों में रहता है, इसमें मेन स्केल डिवीजन, लेकिन इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन था है, और उसमें क्या था, वर्नियर स्केल डिवीजन। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो इसका लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है, नो डेरिवेशन। क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच जो रहेगा वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और सर्कुलर स्केल डिवीजन डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई आपको निकालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपका लिस्ट काउंट तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। याद रहेगा, लीस्ट काउंट ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो यही दो फॉर्मूला स्क्रू गॉज के लिए बात तमाम हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स हैं, इसमें डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी होता है एक या दो। ठीक है,
तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा डायग्रामेटिकली, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलो पहले उससे क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन करके हम समझ जाएंगे क्या है। अ स्क्रू गॉज हैविंग 100 इक्वल डिवीजन एंड पिच ऑफ लेंथ 1 मिलीमीटर। मतलब स्क्रू गॉज का 100 इक्वल डिवीजन दिया है, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है। तो लीस्ट काउंट हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर ऊपर, और डिवीजन कितना दिया है 100, तो आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। बात समझ में आ गई। और क्या दिया है, इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ वायर दिया है 5.6 सेंटीमीटर। द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 1 मिलीमीटर एंड द 47 सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल। फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। आपको डायमीटर ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे भैया, ट्राई करो एक बार, हो जाएगा। ज़्यादा तो तकलीफ आएगी नहीं आपको, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू वी सी। इसमें तो वही बोल सकते हैं भैया, कैपिटल एन इसको बोलो, स्मॉल एन इसको बोलो, वी सी इसको, ठीक है। तो हमको मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है 1 मिलीमीटर, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया, वर्नियर स्केल डिवीजन, सॉरी सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन हमको दिया है 47, दिया ना 47 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो यहाँ 47 लिख दो। लीस्ट काउंट आपका आ ही गया है 0.01। तो रीडिंग बताओ कितना आ रहा है, बताओ भैया रीडिंग कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो आपको रीडिंग आएगा 1.47 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ गया। रीडिंग मतलब क्या है, रीडिंग मतलब हम बोल सकते हैं क्या, हमारा रीडिंग क्या है, हमको जो डायमीटर पूछा था वही तो रीडिंग है, ओके। क्योंकि डायमीटर का ही तो हमको केसेस यहाँ गिवन है, तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली 2 फॉर्मूला लगा, आंसर आ गया। सिर्फ आपको 2 फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले, ठीक है। तो इसी बेस सवाल आएंगे ऐसे ही लगभग, थोड़ा घुमा फिरा देगा। उस सवाल को भी हम करेंगे लेकिन अगले दिन में, ठीक है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा #5, ओके, #5 ही ना होगा, चलो #5 होगा। उसमें ये हमारा जो होगा क्वेश्चन डे होगा, ओके। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने भी आर्चीव्स क्वेश्चन है, ठीक है, आर्चीव्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आर्चीव्स मतलब जो भी जेई में पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और #6 में हम क्या करेंगे, इसको 1 शॉर्ट वीडियो एक तब्दील करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना रहने दो। हमारा स्क्रीन को जो वर्नियर स्केल क्या हुआ, दी एंड हो गया, और फॉर्मूला भी बता दिया। अगले दिन हम करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।